बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों की प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हूँ अबरार हुसैन। तो आपको दोस्तों पता है हमारा ये जो चैनल है इसका मकसद किसानों, नर्सरी वाले हजरात, बागबान, फल और फूलों से रग़बत और मोहब्बत रखने वाले अफराद के लिए सही इल्म का वाहिद ज़रिया है। तो दोस्तों आज जो मेरे हाथ में फ्रूट है इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड एप्पल, उर्दू में इसको कहते हैं बेलगरी और पंजाबी में इसको कहते हैं पत्थर फल। ठीक है, पत्थर फल आपको एक अजीब सा लगा होगा, तो जी दोस्तों बिल्कुल पत्थर फल। ठीक है, पत्थर फल इसको इसलिए कहा जाता है जो इसकी जिल्द है बहुत ज़्यादा सख्त है, लाइक अ स्टोन, जैसे कोई पत्थर होता है, मार के आप किसी बंदे का सर भी फोड़ सकते हो। दोस्तों ये आया कहाँ से? ठीक है, ये जो फ्रूट का ये पौधा है इसकी जो सरज़मीन है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसकी जो सरज़मीन है वो है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान से ये वहाँ पे काश्त किया जाता है। उसकी जो दो रियासतें हैं तमिलनाडु और केरला, ठीक है जी, उनका ये फल है। और इसके अलावा इसके जो पौधे हैं बख्तात मकदार में बांग्लादेश में मिलेंगे। ठीक है जी, आप बाली जाएं तो बाली की सड़कों पे इसके जो फ्रेश जूसेस हैं वो सेल किए जा रहे होते हैं, और जो स्याह होते हैं वो बहुत खुशी के साथ उसको पीते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे, इसके जो ड्रिंक हैं वो वहाँ पे सेल किए जा रहे होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी मेडिकली अफादियत। ठीक है, मेडिकली जो अफादियत है इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है घुटनों जोड़ों की दर्दों के लिए। तो जी दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, घुटनों जोड़ों की दर्द के लिए इस फ्रूट को ढूंढते ढूंढते दुनिया कराची से यहाँ पत्तों की आती है। कराची से पत्तों की का सफ़र किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिफारिशों के साथ इस जो फ्रूट को हासिल किया जाता है। अगर आपके पास इसका पौधा मौजूद है, ठीक है जी, तो खैर लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे जिनको पता है, ठीक है जी, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसके फल की जो बुकिंग है वो एक साल पहले करवा दी जाती है। जिनको इसके पता है इसकी हिकमत के बारे में, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने सुना है, ठीक है जी, नंबर 1 जो इसका प्लस पॉइंट है वो घुटनों के लिए 101% काम करता है। उसके बाद जी इसका जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर के लिए। तीसरा जो ब्लड पॉइंट है वो है शुगर के जो मरीज़, क्योंकि इसकी जो जायका है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी एक नेमत से ये कम नहीं है। तो दोस्तों मैं कोई हकीम तो नहीं हूँ, ठीक है, मेरा जो ताल्लुक़ है वो है इसके पौधे को आपने ग्रो किस तरह करना है, इसके पौधे को आपने सर्वाइव कहाँ पे करवाना है, इसके आपने बागात किस तरह लगाने हैं। हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ, अगर आपने इसके मेडिकली फ़ायदे जानने हैं तो आप यूट्यूब पे और गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो। दोस्तों आप आते हैं इसका पौधा तैयार किस तरह होता है। इसके अंदर से जो सीड निकलते हैं, ठीक है जी, ये एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ है जिसको अभी मैंने कट करवाया है चाकू की मदद से। ठीक है जी, ये देखें जी, आप ये देख लें, इसके अंदर ये सीड मौजूद हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो सीड मौजूद है, इन सीड को निकालने के बाद इसको आप पीट मोस के अंदर या भालू मिट्टी के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के लिए आपका नर्सरी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो नर्सरी के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको बहुत ईजीली इसको ग्रो आउट करवा सकते हैं। लेकिन जो मेरी वीडियोस घरों में लोग देख रहे हैं वो काइंडली ट्राई ना करें, ये थोड़ा सा कदर के लिए मुश्किल होगा। तो फिर इसके पौधे को सर्वाइव करते करते 2 से 3 साल लग जाते हैं इसको मेच्योर पौधा करते करते, यानी कि 3 से 4 फुट का। यानी कि अगर आप घर में ही तैयार करना चाह रहे हैं तो इसको ना सोचें, किसी नर्सरी वगैरह से जाके ख़रीद लें, आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो उसके बाद इसको लगाने का तरीका, इसको आप 15 मार्च के बाद, बेहतरीन मौसम होता है प्लांटेशन का, 15 मार्च के बाद आप इसको अपनी ज़मीनों के अंदर लगा सकते हो। लगाने के लिए किसी किस्म की आपको खाद की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा पौधा लगाओ, उसको पानी दो। ठीक है जी, जब आपका पौधा ग्रो आउट हो जाए उसके बाद बेशक इसको पानी दो या ना दो, ये खुद ब खुद ज़मीन से पानी अपना ले लिया करेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, इसके लिए ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी का कोई इफेक्ट होता है, ना ही इसके मेच्योर के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी सर्दी का इफेक्ट होता है। हाँ, अलबत्ता जो आपका टेम्परेचर है वो माइनस में ना जाए, माइनस में जाएगा तो ये नहीं बचेगा। अच्छा जी, तो इसके जो फ्रूट की टाइमिंग है, ठीक है जी, इसका जो फ्रूट है ये जून जुलाई में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, जो आहिस्ता मैच्योर होता ये जो मार्च अप्रैल में इसका जो फ्रूट होता है वो दरख्त के ऊपर ही पक जाता है। इसको पकाने के लिए जिस तरह आप मैंगो के लिए या चीकू वगैरह के लिए दूसरे किस्म के मसाला जात इस्तेमाल करते हैं उनको पकाने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर ना ही किसी मसाले का असर होगा, ना ही किसी केमिकल का होगा। ठीक है, ये खुद ब खुद दरख्त के ऊपर पकते हैं, पकने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आज जो वक्त है, आज है, ये मंथ है जनवरी का। जनवरी के अंदर हमने ये दरख्त से फल तोड़ा है। तोड़ने के बाद इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर से पक रहा है, फुल अभी पका नहीं है, लेकिन इसको पकते पकते 1 से 1.5 माह और लग सकता है। यानी कि मार्च के अंदर ये जो आपका पौधा होगा, ये जो फ्रूट होगा, ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, इसको आप एज ए
फ्रूट के तौर पे भी खा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन फ्रूट के तौर पे इतना चस्का ये नहीं देगा जितना आपको कोई लीची दे रही है, केला दे रहा है, माल्टे दे रहे हैं, किन्नो दे रहे हैं। वो तो एज ए चस्के के तौर पे भी हम खाते हैं ना जी, अफादियत कौन देखता है उनकी, ठीक है जी। लेकिन इसके जो मेडिकली फ़ायदे हैं वो बेपनाह है, बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स का एक बैंक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अगर आप प्लांट्स हासिल करना चाहें तो पत्तों में मौजूद है अब्दुल जब्बार नर्सरी फार्म, यहाँ से आप इसके पौधे ख़रीद सकते हो। हाँ, अलबत्ता इसके बारे में किसी और किस्म के आपके जहन में कोई सवाल आ रहे हों, ठीक है, जिनका आपको जो अभी तक जवाब मैंने ना दिया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और पौधे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेना चाहें तो वो मुझे आप बता सकते हैं जी, फ़लाँ फल के ऊपर वो किस तरह सर्वाइव करेगा, उसकी एक वीडियो तैयार करें। हाँ, अलबत्ता इसका मैं पौधा आपको दिखाता जाऊँ कि ताकि कल को आप अपने इर्द गिर्द इसका पौधा कोई देखें तो उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। तो दोस्तों ये देखें जी, ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है गौर से देख लें, ठीक है। इसका पत्ता गौर से देखें, ठीक है जी। ये जो पौधा है ये मेरे हाथ में है इस टाइम, बेलगरी का, वुड एप्पल का, जिसको पत्थर फल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्रूट आपने देखा किस तरह एक पत्थरनुमा फल है। तो इसकी मैंने आपको अफादियत भी बता दी हैं, ठीक है जी। लगाने के लिए कोई मुश्किल नहीं, आप इसको ज़मीन के अपनी गिर्द भी लगा सकते हैं। 2-4 पौधे लगा लें, बागात वाली साइड पे अभी ना जाएं क्योंकि अभी इसका इतना रुझान नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। लेकिन ये होने चाहिए, मेडिकली तौर पे इसकी बहुत 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 ज़्यादा इसकी अफादियत है। तो दोस्तों इसके साथ अपने होस्ट मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस कीमती फल की जो वीडियो है ये उन तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखिए। होस्ट अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।